हो गया लाइव। यस। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज बहुत बड़ी बात हम करने वाले हैं। एक व्यक्ति को आज एक्सपोज करने वाले हैं। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हो उन सबको आप ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए, लोगों से बताइए अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। और किसी भाई को आवाज आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे कि आवाज आ रही, ताकि हम काम शुरू कर सकें। तो आज का जो वीडियो लाइव होने वाला है, ये एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को आचार्य कहते हैं, जो अपने आप को क्या कहना चाहिए, धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या जो धार्मिक जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति मानते हैं। और उन्होंने अपने ही लोगों को किस प्रकार से झूठ बोला, किस प्रकार से अपने लोगों को उन्होंने धोखा दिया। चंद्रयान मिशन, जैसा कि आपको पता है, ये जो नासा का जो मून मिशन था वो फेक मून मिशन था। नासा कभी चंद्रमा पे गया ही नहीं। अपोलो मिशन फेक था। अमेरिका के अधिकांश लोग इस बात को मानते हैं। और जब अमेरिका नहीं गया, नासा नहीं गया, तो फिर इसका मतलब कोई भी संस्था चांद पर नहीं पहुंची है अब तक। इसी चीज को लेकर के मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक बड़े शख्स है आचार्य परेशान। अब ये आचार्य परेशान जो है, किस प्रकार से परेशान है आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये इनका क्या स्टेटमेंट है, इनका जो एक वीडियो सामने आया है, इसमें लिखा हुआ चंद्रयान की सफलता विज्ञान की सफलता। क्या लिख रहे हैं ये? चंद्रयान की सफलता विज्ञान की सफलता है। और एक और इनका वीडियो है जो मैं आपको बाद में इसको प्ले भी करूंगा, उसको दिखाऊंगा मैं आपको। दूसरा जो वीडियो उनका है उसको प्रेजेंट करता हूं मैं अभी आपके सामने। ये स्क्रीन में लेके आ रहा हूं। चांद पर चंद्रयान और मन में अज्ञान। तो इस वीडियो को देखते हैं। मैं आपको इस वीडियो को हल्का सा प्ले करके दिखाने की कोशिश करता हूं। इसको नहीं प्ले करेंगे, प्ले हम पहले वाले को करेंगे। दोबारा मैं पहले वाला लेके आता हूं। तो अभी देखिए किस प्रकार से ये अपने ही लोगों को, जो उनके अपने समर्थक हैं, जो उनके अपने विचारक हैं, जो उनका साथ देते हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। जो उनके अपने लोग हैं, जो उनका परिवार है, जो सब्सक्राइबर है। एक व्यक्ति को हमेशा अपने लोगों के साथ ईमानदार पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और इस प्रकार से लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो भी झूठ बोलेगा चंद्रयान मिशन के ऊपर, उस व्यक्ति को, उस संस्था को हम लोग एक्सपोज करते रहेंगे। ये वीडियो आप देखिए। अभी आपको दिख रहा है कुछ? आपके सामने कुछ डिस्प्ले हो रहा है? या स्टॉप है, अच्छा। पॉज है। या तो आप पे पिक्चर लिखूंगा। क्रिकेट मैच देखने को, या माता का जगराता। इन वजहों से तो हमने हिंदुस्तानियों को रात में जगते देखा है। तो कल मैंने हिंदुस्तान को रात में 2 बजे 3 बजे तक जगा देखा है विज्ञान के लिए। ये बड़ी जबरदस्त बात थी। कल हिंदुस्तान विज्ञान के लिए जगा है रात में। ये जो भी हो रहा है, इसके पीछे ये देखो कि विज्ञान को भारत में वो सम्मान मिल रहा है, वो ध्यान मिल रहा है जिसका वो अधिकारी है। कि अलक्ष्मी प्रवेश न कर जाए। लोग रात में जगते हैं, बहुत लोग करते होंगे। सांझ के बाद घर में सफाई मत कर। तो ये देखिए, इसकी हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 2 पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। एक हमारे पास में चाणक्य तिवारी जी हैं, और एक हमारे साथ में मनीष आर्य जी हैं। चाणक्य जी, पहले आपकी तरफ चले चलते हैं हम। इनको बताइए किस प्रकार से ये जो आचार्य परेशान है, ये जो अपने लोगों को बता रहे हैं कि ये विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए देश को जश्न मनाना चाहिए, जनता को जश्न मनाना चाहिए। आप क्या मानते हैं, ये जो है, ये जो पूरा फेक मून मिशन हुआ है, इस फेक मून मिशन को कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से आचार्य परेशान भी है। आचार्य परेशान इस फेक मून मिशन को सही साबित क्यों कर रहे हैं? जी 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 जी।
तो मेरा इस पे मत ये है कि जो आचार्य परेशान जी हमारे, वो मतलब IIM और IIT और दुनिया भर के जो बोले जाते हैं इन कॉलेजों से पढ़े हैं, और उन्होंने मतलब काफ़ी साल MNC में भी मतलब नौकरी करी ये सब। तो क्या हुआ कि इतने साल उन्होंने जो गुलामी करी है, तो वो गुलामी की जड़ उनके अंदर इतनी गहरी मतलब जा चुकी है कि जो भी मेन स्ट्रीम बोलता है, यानी कि जो मुख्य धारा विज्ञान बोलता है या मुख्य धारा जो मतलब चीज बोलती हैं, वो उसे ही सत्य मानते हैं, है ना। तो इसी को मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि साहब चलो समाज में कुछ हैं जो प्रैक्टिसेस हैं खराब, उनके खिलाफ वो बोलते हैं, चलो वो तो बात ठीक है, समझ में आती है। लेकिन जहां वो अंधविश्वास कहते हैं कि भाई वो विज्ञान पे दूसरी तरफ अंधविश्वास कर लेते हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई आपका जो तार्किक ब्रेन है, जो आपका तार्किक दिमाग है, वो अगर किसी एक क्षेत्र में तर्क लगा रहा है तो दूसरे क्षेत्र में वो तार्किक दिमाग बंद कैसे हो जाता है। यानी कि जब प्रश्न आता है कि वैज्ञानिकों से प्रश्न करना है, इसरो से प्रश्न करना है, तो जो आपका तार्किक दिमाग है वो वहां पर भी तो चालू होना चाहिए ना, वहां पे भी चालू रहना चाहिए। तो उस क्षेत्र में वो बंद कैसे पड़ जाता है, वो मैं मतलब मेरा प्रश्न है आचार्य परेशान जी से, कि मतलब जैसे ही कोई भी वैज्ञानिक संस्थाएं, डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। हाँ, तो जैसे ही कोई भी वैज्ञानिक संस्थाएं जैसे कि इसरो कुछ बात बोलते हैं, नहीं, तो उस मेरा पर वो आपसे जो प्रश्न है ना, एक मिनट, मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपका म्यूट है। माइक आपका म्यूट हो गया है। हाँ, अब आपको आवाज आ रही होगी। मेरा प्रश्न जी। ये है आपसे, आचार्य परेशान और आचार्य परेशान जैसे बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी समझ लीजिए, अपने आप को आध्यात्म के जो व्यक्ति जो मानते हैं, ये फेक मून मिशन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जी। हाँ, तो मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे आचार्य जो परेशान हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जैसे IIT, IIM और इन सारी संस्थाओं में जो जिस प्रकार की पढ़ाई करी जाती है, जिस प्रकार की प्रणाली से व्यक्ति गुजरता है इतने लंबे समय में, तो वो क्या है कि मेन स्ट्रीम डाटा उसे फीड कराया जाता है। जो मुख्य धारा का जो डाटा है, उसे लंबे समय तक जो अभ्यास करता है, तो वो ऐसा समझता है कि भाई ये जो वैज्ञानिक हैं, ये मतलब उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उसे ऐसा भ्रम हो जाता है, उसे वो जो ये एक पहलू रहता है कि भाई क्या पता जो वैज्ञानिक हैं इनका कुछ और मकसद हो, ये भ्रमित करने के लिए हमें बिठाए गए हों। ये जो एक पहलू रहता है, उस पहलू पर वो कभी ध्यान नहीं देता, जिस कारण से ये संभावना ही वो खत्म कर देता है कि नहीं साहब ये जो होते हैं वैज्ञानिक वगैरह, ये तो मतलब हमें रियल साइंस बताने के लिए बैठे हैं, और ये उसका मतलब मान के बैठ जाता है वो। तो इस कारण से वो जो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे तो इसरो की तरफ से हो या दूसरी वैज्ञानिक संस्थाओं की तरफ से हो, तो उस पर वो मतलब आंख बंद करके अंधविश्वास कर लेता है, मतलब उसे प्रश्न ही नहीं करता कि ये भी गलत हो सकते हैं। तो ये मुझे कारण लगता है इसका। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है ना। तो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वीडियो शायद आपका प्ले नहीं हो पा रहा है, सेटिंग में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है इसकी ना। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वीडियो है ना। तो मनीष जी, आपके पास ये वीडियो चलता रहेगा, साइड में बात करते रहेंगे, क्योंकि लोग अपना पुराना वीडियो देख के याद करते रहेंगे। कि अभी आपके पास आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल। अच्छा, आचार्य परेशान जो ये कह रहे हैं कि चांद पर चंद्रयान और मन में अज्ञान, ये 3 बात इन्होंने बोली है, चांद पर चंद्रयान और मन में अज्ञान। तो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दोबारा दिखाना चाहूंगा, ताकि मैं एक बार दोबारा प्रेजेंट करता हूँ उसको, लोग भी देखेंगे कि क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। अब इसमें ये बताइए, जहां पर इसका जो शीर्षक है, चांद पर चंद्रयान और मन में अज्ञान, लाइव लैंडिंग जो है दिखाई गई थी, और वहां पर करीबन एक समय ऐसा भी रहा था जब 70 लाख लोग लाइव उसको देख रहे थे। काफी बड़ा आंकड़ा है। जी जी, आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जब भी लाइव स्ट्रीम की अगर बात की जाए। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है कि ऐसे समय में जब विज्ञान भारत में बहुत अटैक्ड है, विज्ञान की जैसे घेराबंदी कर दी गई है,
मिथ्या भ्रामक प्रचार वाली चीज़ों जिसको समझा नहीं है, अपनी ओर से सवाल उठाऊंगा। धारणा विज्ञान की देखने शुरू कर दिए। तो देखिए, मैं वीडियो पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वीडियो पूरा बताने के बाद कोई स्ट्राइक आ जाए या कोई इश्यू आ जाए, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ उसको। हमारे साथ में मनीष जी है। मनीष जी, आप ये बताइए, अभी आपने देखा जिस प्रकार से आचार्य परेशान जो है, ये जितने भी आध्यात्मिक धर्म गुरु है, आचार्य परेशान हुआ या बड़े बड़े नाम, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता व्यक्तिगत तौर से, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग मसला है। उनका अध्यात्म से क्या संबंध है, कितने आध्यात्मिक हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान मिशन पर। आखिर ये लोग अपने ही लोगों से झूठ क्यों बोलते हैं? इसके पीछे क्या आपको लगता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये झूठ बोलते हैं और लोगों को बरगलाते हैं कि भैया देखो, हिंदुस्तान चंद्रमा पर पहुंच चुका है और हम सबको खुशियां मनानी चाहिए, और इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? जी मनीष जी। पहली बात तो यह कि इनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। वो समाज को इस प्रकार से लेते हैं कि जैसे कि साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन, और साइंटिफिक होना वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानवान हो जाना एक मानते हैं, लेकिन उनको खुद वो साइंस के बारे में पता नहीं है। क्या उन्होंने तहकीकात करी, क्या उन्होंने रिसर्च किया? क्योंकि हर एक व्यक्ति रिव्यू दे रहा है चंद्रयान 3 सफल हो गया, तो इनको भी तो देना था। तो इन्होंने क्या दिया कि साइंस का ये पक्ष मान ले कि जो इसरो बता रहा है वो हम बता देंगे, लेकिन जो व्यक्तिगत आत्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है इत्यादि जो कुछ भी है वो हम सुपरस्टिशन से कंपेयर करके बता देंगे कि कम से कम भारत जो है बहुत अंधकार में है, पीछे है साइंस में, कम से कम आगे तो बढ़ा, तो अब इन सुपरस्टिशन जो है खत्म हो जाएंगे। तो उनका मंतव्य जो है वो उस साइंस से है कि जिस पर उनको पता नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है, जो चल रहा है, उसको वो साइंस मान लेते हैं, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट हो। अब चंद्रयान 3 गया है कि नहीं गया, ये इत्यादि विषय बहुत जो है अलग बात है, लेकिन उनका जो मत ये है कहने का कि कम से कम समाज ने चंद्रयान 3 अगर गया है तो उसके माध्यम से कम विज्ञान में आगे तो गया, सुपरस्टिशन पीछे तो गया। तो उनको तो ज्ञान तो है नहीं इस विषय का। इसमें एक बात है, देखो मनीष जी, एक बात है, आप और हम जानते हैं कि ये पूरा फैक्ट है, पूरा धोखाधड़ी है, पूरा एक षड्यंत्र है, देश के सामने, दुनिया के सामने जो प्रस्तुत किया गया सब कुछ धोखा था। क्या इनको पता है या नहीं पता? मतलब दो बात है, एक तो पता है ही नहीं है, तब तो बात की कहानी अलग होगी। क्या इनको पता है कि वास्तव में क्या हो रहा है और ये कुछ और बता रहे हैं अपने लोगों को? ये मैं समझना चाहता हूँ जी। जितना मैंने रिसर्च किया, इनको कुछ भी नहीं पता है। इनको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है इनको। और ये जो साइंस इंफॉर्मेशन आ रही है जो भी यहाँ से, वो उसको कंपेयर कर रहे हैं आपने जो आध्यात्मिक जो प्रवचन और जो उनका प्रचार प्रसार है उसको सुपरस्टिशन से कंपेयर करके और वैज्ञानिकता को बढ़ावा देकर। वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान, असली विज्ञान क्या है और क्या हो रहा है, घटित सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके विषय में ये इनको नहीं पता। चलिए मैं आता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, मैं ये वीडियो थोड़ा सा प्ले करता हूँ, उसके बाद मैं तिवारी जी के पास पहुंचूंगा, लेकिन इसको ये वीडियो प्ले कर देता हूँ मैं। भाभा का जिस तरीके से एक बहुत ही जॉयफुल कैरेक्टराइजेशन था मूवी में। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप कहो कि आप साइंटिस्ट हो लेकिन 100 तरीके के आप अंधविश्वास भी रखना चाहते हो। ऐसे साइंस नहीं होती है। आपको अगर सचमुच साइंटिस्ट होना है तो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए जो कहे कि सिर्फ इसलिए मैं कोई बात मान ही नहीं लूँगा कि सबने मान रखी है। वो भीड़ वाली चीज़ नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली बात है। साइंस ऑब्जेक्टिव ही नहीं होती। जो सब्जेक्ट है, जो साइंस कर रहा है, जो वैज्ञानिक है, उसके भीतर भी साइंस होनी चाहिए। इसीलिए तो जब ये इतना चंद्रयान पे अभी लोगों ने उत्सव मनाया है, खुशी व्यक्त की है, तो मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन मेरे पास एक सवाल भी है। ये जो इतने सारे लोग हैं जो अभी कह रहे हैं चंद्रयान, इन्हें कुछ पता भी है चंद्रयान के बारे में? इनसे पूछा जाए कि थोड़ा सा। जी तिवारी जी, तिवारी जी आवाज आ रही है? मतलब आप ये बात समझिए, इस वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई है, तो इसको देखकर तो लगता है कि इस आदमी को सच पता है।
इस इंसान को, ये जिसे हम आचार्य परेशान कह रहे हैं, इसको सच पता है कि सच क्या है, इसके मन में सवाल भी है। ये कह रहा है कि लोगों को खुशी हो रही, बड़ी अच्छी बात है, दो मुंही बात कर रहा है। कभी कभी तो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अचीवमेंट हो गया, ये हो गया, लेकिन वो इसके मन में सच्चाई पता है कि क्या क्या बोला। देखो कि साइंस सिर्फ मान लेने से नहीं कि भीड़ ने बोल दिया, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी होना चाहिए, एक सवाल भी खड़े होने चाहिए। लोगों को लग रहा है, लेकिन क्या लोगों को पता भी है चंद्रयान क्या है? इसका मतलब यह निकल रहा है कि इसको कहीं न कहीं सच्चाई पता है और ये अपने दर्शकों के साथ में धोखा दे रहा है। जी चाणक्य जी, आपको क्या लगता है? जी बताइए। जी, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि आचार्य परेशान के मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो जी। आचार्य परेशान का जो मैंने माइंडसेट समझा है वो ऐसा है कि वो स्वयं को एक टीचर की तरह देखता है। मतलब उन्होंने कुछ सिद्धांत पढ़े हैं और वो मतलब बोलना, खाली उसे बता देना, मेरा काम खत्म। ऐसा इनका एक माइंडसेट है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। यानी कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ये जो बोलते हैं वो उस ज्ञान का मतलब वो ये खुद पे अप्लाई नहीं करते। मतलब ये सोचते नहीं है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये खुद पे मतलब मेरे ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। इस चीज को मतलब कंसीडर ही नहीं करते। ये चीज मैंने काफी इनके वीडियोस देखने के बाद ऑब्जर्व करी। तो सिद्धांत तो सही देते हैं, लेकिन ये उनमें से एक भी सिद्धांत अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर। कहने का मतलब उन्होंने अगर 100 बात बोली तो 100 में से ये 5 बातें भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। तो ये जो सिद्धांत जो देते हैं, जैसे इन्होंने इस वीडियो में अभी जो हमने देखा कि भाई योन ये बात तो नहीं है कि भीड़ अगर मान रही है तो मान लो, तो ये सिद्धांत तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब बात आती है इसके ऊपर खुद पे अप्लाई करने की तो वहां ये नहीं करते हैं। तो मतलब जैसे भीड़ मान रही थी कि भाई चंद्रयान हो गया, ताली भी बजा रही थी जनता, तो ये भी हाँ सब चंद्रयान चला गया, ये भी ताली बजाने लग गए। तो इनके साथ समस्या ये है। जी जी बहुत अच्छी बात है तिवारी जी। एक दो कमेंट भी ले लूं मैं, है ना? बीच में से कमेंट लेना जरूरी है। विजय दास जी कह रहे हैं कि आईआईटी का बहुत चढ़ा हुआ इल्यूमिनाटी एजेंट है, कोई आध्यात्मिक नहीं है, मीडिया में बोलने वाला, ट्रू स्पिरिचुअल साइंस नेवर। तो ये कहने का मतलब ये है कि लोगों की इनके बारे में जो राय है वो ये है। और अभी आप देखिए नरेश जी कह रहे हैं कि सब पता है, येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। तो और ये आपके एक जिंग आपके भाई साहब कह रहे हैं आई कॉल हिम, तो ये इनको कुछ कॉल कहते हैं। तो जैसा भी है, इस प्रकार से लोगों के कमेंट आ रहे हैं। मैं इस वीडियो को अभी कंटिन्यू करता हूँ। अभी आप ये वीडियो कंटिन्यू देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको उसके ऊपर। फिर दोबारा बात करते हैं ना, थोड़ा सा पिछले करता हूँ मैं इसको ना। जी दोबारा देखिए। शुरू के साइंटिस्ट थे, उनको समाज ने और धर्म ने प्रताड़ित भी बहुत किया। साइंस माने फ्रीडम, साइंस माने फ्रीडम। और भाभा के कैरेक्टर में वो फ्रीडम एकदम दिखाई देती है। तो माने जो फ्रीडम साइंस का प्रतीक है, आप भाभा का चरित्र देखिए, उसमें बिल्कुल वही फ्रीडम एक इंसान के रूप में दिखाई देती है। तो इसलिए मुझे रॉकेट बॉयज बहुत पसंद। वो जो सीरीज़ थी जो दिखाई थी आपने, उसमें जिस तरीके से जिस फ्लरिश के साथ भाभा को कैरेक्टराइज किया गया है, वो बहुत ही जॉयफुल है, देखने लायक है, काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल मज़ा आ गया कि एक साइंटिस्ट आप ऐसे ही नहीं बन जाते हो, उसके लिए हम मान लेंगे, ऐसे नहीं विज्ञान चलता, ऐसे नहीं चंद्रयान चलता। तो अभी इन्होंने एक बात बोली है कि ऐसे नहीं विज्ञान चलता है, ऐसे नहीं चंद्रयान चलता है। देखिए अभी और क्या बोलेंगे। इसलिए जो है मुझे साइंस पसंद है। मैं TIFR को कैसे भूलूं, और फिर भाभा का जिस तरीके से एक बहुत ही जॉयफुल कैरेक्टराइजेशन था मूवी में भी। लोगों ने उत्सव मनाया है, खुशी व्यक्त की है, बेवकूफ़ी है। ये तो बता दो कि चंद्रयान अगर वहाँ गया है तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब हमें नहीं पता। ये इस बात का प्रमाण है कि हमें साइंटिफिक स्पिरिट नहीं है। बस जब साइंस, जो इतने सारे लोग हैं जो अभी कह रहे हैं चंद्रयान, इन्हें कुछ पता भी है चंद्रयान के बारे में, इनसे पूछा जाए कि थोड़ा सा तो बता दो, एकदम जो एलिमेंट्री बातें हैं। कि तो मनीष जी अभी मैं आपके पास लेकर चलता हूँ। देखिए जिस प्रकार से ये बात कह रहे हैं कि दुनिया को पता भी है कि भाई चंद्रयान के बारे में, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है इन महाशय को सत्य की जानकारी है, अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है।
लेकिन अपने लोगों को बेवकूफ बनाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो अब मैं आपके पास जो कुछ और सवाल लेकर के आता हूँ, ये हम अगला सवाल पर चलते हैं। मनीष जी, आप बताइए कि आचार्य परेशान से जो हमारा जो सवाल है, हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक हैं हमारे सवाल जो है वो आचार्य परेशान तक पहुंचाएं, लेकिन मीनवाइल हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर, और अगर संभव हो सका तो आचार्य परेशान से हम कहते हैं कि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर भी दे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आचार्य परेशान अंधविश्वास का विरोध तो करते हैं, फिर इन्होंने इसरो के ऊपर अंधविश्वास क्यों कर लिया और इसरो ने चंद्रयान को चंद्रमा पर भेज दिया है। तो मनीष जी, आप ये बताने की कोशिश करें कि भाई आखिर क्या बात है, मतलब इसरो पे ये विश्वास कैसे करते हैं जी। देखिए, बिना जाने मानना, बिना समझ के उस पर बिना कोई रिसर्च करके मान लेना, बस बता दिया गया है तो उसे मान लेना अंधविश्वास होता है। अब चूंकि उनका जो सोर्स है वो इसरो है, उसने बता दिया तो मान लिया, तो सबसे बड़े अंधविश्वासी तो आचार्य जी, जो मैं तो कहता नहीं आचार्य प्रशांत जी, खुद ही हो गए। तो नहीं, सबसे बड़े अंधविश्वासी वही हो गए। एक दर्शक ने कमेंट लिखा है, आई कॉल हिम एज प्राचार्य अशांत। जी जी, कह सकते कंटिन्यू हैं, कीजिए। कह सकते हैं। हाँ। तो वो बात करते हैं फ्री थॉट की, फ्रीडम की बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, लेकिन वो खुद अप्लाई नहीं करते। उनको पता है कि उनके 1.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं, अगर मैं ये चीज बता दूंगा सच तो कुछ क्रांति होगी, बहुत सारे लोगों को सच पता लगेगा, बहुत सारे लोग साइंटिफिकली रिसर्च करेंगे प्रॉपर, क्योंकि वो चाहते हैं कि साइंटिफिक तरीके से अपना भारत जो आगे बढ़े। लेकिन क्या कुछ वो इन दो, आपने जो पहले वीडियो दिखाया था उसके दो पहलू हो सकते हैं, या तो उन्हें गुप्त ज्ञान है जो पता है बता नहीं रहे हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन को, कि लोग साइंस पे ना जाएं। अगर वो खुद उनके फॉलोअर्स या कोई भी जो सुनने वाला जाग जाएगा तो वो तो क्वेश्चन करने लगेगा ना इन पे भी। तो ये तो अंधविश्वास का पूरा गेम खेल रहे हैं टोटल। तो मैं याद कहना चाहूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये वीडियो अधिक से अधिक आप इस प्रकार से शेयर करें कि जो आचार्य परेशान के जो फॉलोवर्स है, जो सब्सक्राइब कर रहा है, वहां तक पहुंचे और उनके माध्यम से सवाल उठे और वो लोग सवाल करें उनसे जाकर के कि भाई आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आपका IQ और आपका बुद्धि स्तर बहुत कम है, और पता है और आप अपने ही लोगों से झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने ही लोगों को झूठ बता रहे हैं, उनको एक गलत रास्ता दे रहे हैं, तो आपके लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों करें। अगला सवाल मैं तिवारी जी के पास लेकर चलता हूं। आचार्य परेशान की तार्किक बुद्धि तथाकथित वैज्ञानिकों से या उनके दावे पर तर्क करने की क्षमता क्यों नहीं रख पाती है, इसके पीछे आपका क्या लगता है जी तिवारी जी? जी बिल्कुल, मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो आचार्य परेशान हैं, उनका ऐसा माइंडसेट बन चुका है इतने लंबे समय से। अब मतलब वो जैसे यूपीएससी भी उन्होंने क्लियर किया, तो यूपीएससी में मतलब जो पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के, भाई मतलब जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उसी को एक्सटेंड करके वो जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वहीं से लेते हैं, मुख्य धारा से। क्योंकि उन्होंने जो तैयारी भी करी है चाहे IIT की चाहे यूपीएससी की, उसमें वही मेन स्ट्रीम साइंस पढ़ाया जाता है या मेन स्ट्रीम हिस्ट्री जो भी है। तो उससे उनके दिमाग, उनकी ऐसी आदत बन गई है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन लो वो मुख्य धारा से लो, और ऐसा साइड में कुछ लोग बोल रहे हैं वो तो ऐसी फर्जी हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले, उनकी बात कंसीडर मत करो। उनकी ऐसी धारणा बन गई साहब, मुख्य धारा जो चीज है, साइंस है, वो एक मतलब कि वो एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है। तो जिसके कारण से वो ऐसा कर रहे हैं कि साहब अच्छा मुख्य धारा ने इसरो का, हाँ भाई डंका पीट रहे हैं सब लोग, तो हम भी इसरो का ही डंका पीट रहे हैं। अच्छा, ये जो रिसर्च बोलते हैं, इन्हें इनका मतलब जो मुझे लगता है कि जो बोल रहे थे कि भाई भारत के लोगों को पता करना चाहिए, साइंटिफिक स्पिरिट होनी चाहिए, और उनको यही नहीं पता वो चंद्रयान क्यों गया। तो ये भी मतलब जो मुझे लगता है वो इस संदर्भ में बोल रहे होंगे कि अच्छा लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिक चंद्रयान में ये पेलोड थे, इस पेलोड का ये काम था, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पता होनी चाहिए इसरो वाली, जो इसरो बताता है, लोगों को नहीं पता है। तो मतलब ये भी मतलब बहुत मतलब एक दुखद बात है कि भाई आचार्य परेशान जैसे उन्हें इतने लोग सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी है कि कोई अगर विषय है, भाई चंद्रयान के ऊपर आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, तो सबसे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी बोलने से पहले उसके बारे में अध्ययन करें, उसकी सच्चाई जाने। क्योंकि अगर आप मतलब अपने जो आपकी बना बनाया माइंड सेट है उसी के हिसाब से बोल दोगे, और वो अगर हुई गलत इन्फॉर्मेशन, तो कितने करोड़ों लोग उससे प्रभावित होंगे। तो मतलब ये कितना मतलब एक गलत बात है कि भाई सच्चाई के लिए आपने बिल्कुल रिसर्च नहीं करी, और आपकी जो बना बनाया माइंडसेट है इसरो के बारे में, चंद्रयान के बारे में, वो आपने बोल दिया। बहुत बढ़िया, तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
किस प्रकार से इनको सत्य को पता लगाना चाहिए था पहले कि सत्य है क्या, वास्तव में क्या चीज सच है, उसके बाद इनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। लेकिन एक कमेंट भी आया कि आचार्य प्रशांत IIM पास आउट है, उन्हें पता है कि धंधा कैसे करना है। तो वो अपना धंधा कर रहे हैं और धंधा करने के लिए उन्होंने अपने जितने भी फॉलोअर्स बनाए उनको बेवकूफ बना करके अपना धंधा कर रहे हैं। ये बात सही लगती है, क्योंकि अध्ययन करके बात रखते, अपना रिसर्च करते, तो उनके जो फॉलोअर्स है लाखों करोड़ों, उनको भी कुछ फायदा मिलता। लेकिन उन्होंने उनको बेवकूफ बना करके एक प्रकार से धंधा किया है। बड़ी अच्छी बात है। एक कमेंट भी लेते हैं, ये अशांत जी, बड़े अफसर से कोई पूछे कि इनसे क्या काम किया सामाजिक हित में, जब इनके हाथ में कई चीज थी। इनके हाथ में बहुत सारी चीज थी, लेकिन सामाजिक काम ये लोग नहीं करते हैं। ये तो अपने आप को बड़े आध्यात्मिक गुरु। आचार्य परेशान इज अ ब्रेन डेड IIT जीनियस, ऑलवेज स्पीक्स नॉनसेंस। तो ये जिस प्रकार से लोगों के विचार है इनके बारे में, वो भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। अगला सवाल मैं मनीष जी से करना चाहूंगा। मनीष जी, आचार्य परेशान इसरो आदि तथाकथित वैज्ञानिक संस्थाओं के दावे को प्रश्न किए बिना ही क्यों स्वीकार कर लेते हैं, बगैर कोई प्रश्न किए? जैसे हम लोगों ने प्रश्न किए है ना, हम लोगों ने बात में कई तरह के सवाल खड़े किए। मैंने खुद ने 11 सवाल किए इसरो से। मैं अभी वो 11 सवाल लास्ट में ब्रीफ कर दूंगा ताकि सबको पता चल जाए। लेकिन इन्होंने कोई मतलब अपने आप को प्रश्न करना उचित नहीं समझा। बताइए क्या वजह है, ये प्रश्न क्यों नहीं करते इसरो से? जी मनीष जी। देखिए, पिछले वीडियो में इन्होंने चुटकी लेके कहा कि क्या हाँ। पता है लोगों को चंद्रयान 3 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। तो ये बड़ा डाउट क्रिएट करता है। तो हाँ। अब जब उनके मन में प्रश्न है तो हाँ। उनकी जो बोलते हैं ना फ्री साइंस का रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो, तो क्या हाँ। उन्होंने स्वयं अप्लाई किया? जब अप्लाई किया ही नहीं और उसे सुपरस्टिशन और अन्य जो मतांतरों में जो भी प्रथा कुप्रथा थी इत्यादि उनसे कंपेयर करके आपने साइंस बता दिया, ये कोई बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया आपने। आप कम से कम एक प्रॉपर रिसर्च करते कि जो आप बोल रहे हो चंद्रयान 3 गया है कि नहीं गया, इसरो जो बोल रहा है क्या करेगा वहां जाके, लैंड रोवर उतरा कि नहीं उतरा इत्यादि बहुत सारे उनके वीडियो में कहा है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक बात तो उन्होंने एक भी नहीं कही। जो भी बात कही है वो सुपरस्टिशन को खत्म या उसको खत्म करने के लिए ही कहा है। तो ये कोई आचार्य कैटेगरी की तो बात नहीं है, क्योंकि आचार्य होता है अन्वेषण करने वाला। तो वो ये तो उनके व्यवहारिकता में नहीं पाया गया। तो अब वो इसरो की माने या वैज्ञानिक संस्थाओं के दावों को माने, वो तो यथा जैसा बोला जाएगा स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनमें कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है। तो बहुत बड़ी ये बात है, गलत बात। बहुत अच्छी बात बताइए। तो जो भी आचार्य परेशान के संपर्क में है, सब्सक्राइबर है, उनको आज उनको समझना चाहिए कि ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। उनकी आंखों को खोलने वाला है किस प्रकार से लोगों का उनके प्रति विचार है, और वो अपने ही लोगों को धोखे में रख रहे हैं। और जिस प्रकार से मनीष भाई ने बताया कि भाई वो खुद प्रश्न करने की बजाय, खुद तार्किक क्षमता को लगाने की बजाय एक बनी बनाई जो परिपाटी है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। अगला सवाल है, लेकिन इस सवाल को मैं स्टॉप करना चाहूंगा। जो दर्शक देख रहे हैं वो सिर्फ सवाल पढ़ लें, क्योंकि सवाल को हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे तो ये वीडियो हटा दिया जाएगा और वीडियो पे स्ट्राइक भी आ जाएगी। इसलिए इस सवाल पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग पढ़ लीजिए और ये सवाल आप आचार्य परेशान से पूछिए। अगला सवाल मैं लेके चलता हूँ। मेरे ख्याल से मनीष जी का कनेक्शन आउट हो गया है। आचार्य परेशान का तार्किक दिमाग तथाकथित वैज्ञानिकों के दावों को जांचने के लिए क्यों आकर्षित नहीं होता है? जी तिवारी जी। जी बिल्कुल। मतलब वो एक तरीके से भाई जैसे आपको कोई चीज समझनी है तो उसके लिए मतलब आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ता है कि भाई ये सब इसकी संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जैसे जो पहला तथ्य है, अगर कोई दावा करता है, जो पहला तथ्य पेश करता है या पहला जो दावा किया गया कि साहब ये बात निकल के आई, साहब इसरो ने ऐसा दावा किया, जो पहली चीज आई सामने कि इसरो ने ऐसा दावा किया कि साहब चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। अब ये दावा निकल के आया तो जो एक तार्किक व्यक्ति होगा वो ये देखेगा कि अच्छा ये दावा है, अब क्या ये दावा सच है या ये दावा झूठ है। तो ये प्रथम प्रश्न बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये ही बनता है, जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा। तो ये पहला क्वेश्चन ही उन्होंने नहीं उठाया। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भाई ये जो इनका दावा है, दावा है सामने, दावा कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई संस्था कुछ भी दावा कर सकती है। अब क्या ये दावा सही है या गलत है? तो अगर सही है तो उसके क्या कारण है और गलत है तो उसके पीछे क्या तर्क है।
तो इन्होंने इसके बारे में, दोनों ही पक्षों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करी, सिर्फ एक पक्ष की चर्चा करी है। मतलब मान के बैठे कि अच्छा ये दावा सही है साहब, ये दूसरा पक्ष था कि क्या ये दावा गलत भी तो हो सकता है, इस बारे में तो उन्होंने बिल्कुल 1% भी चर्चा नहीं करी। तो भाई कैसे आप तार्किक व्यक्ति हो? पहला प्रश्न जो बेसिक उठता है उस पे ही आपने मतलब वो पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी, तो इसका मतलब आपका दिमाग का ढक्कन तो बिल्कुल बंद है। क्योंकि अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी खुला होता तो आप जो पहला प्रश्न निकल के आता है तार्किक रूप से, न्यूट्रल रह के, बिना किसी का पक्ष लिए, अगर आप न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल की तरह देखते हैं, तो पहला प्रश्न यही बनता है। तो आपने पहला प्रश्न भी नहीं उठाया, तो इससे समझ में आता है कि मतलब आप में या तो बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो भाई सबसे पहले तो आपको कॉमन सेंस बढ़ाना चाहिए। भाई आपको आचार्य बनने से पहले कॉमन सेंस बढ़ाना चाहिए। तो यही मैं उनसे कहना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात बताई आपने। किस प्रकार से जो आचार्य परेशान है, उनमें तिवारी साहब कह रहे हैं कि कॉमन सेंस भी नहीं है। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेकर चल रहे हैं, वहां तो ठीक है, आप अपनी स्ट्रीम पे बात करते रहिए। लेकिन जब आप किसी और स्ट्रीम पे बात करेंगे, जब आप चंद्रयान को सफलता बताएंगे, आप उसके लिए खुशी मनाएंगे, ताली बजाएंगे और लोगों को कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर दिया है, हमने वैज्ञानिक क्षमता हासिल कर ली है, रात रात भर लोग जग रहे हैं, इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाएंगे, तो आपके जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, उनके साथ में धोखा है, विश्वासघात है। तो हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप अपने दर्शकों के साथ में विश्वासघात न करें। ये देखिए छोटा सा वीडियो है, किस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये बातें हो सकती है। अब मेरे जो कुछ सवाल जो मैंने इसरो से पूछे थे, मैं उन सवालों को दोबारा यहाँ पर रखना चाहूंगा। ये जो सवाल जो मैंने इसरो से पूछे थे, यही सवाल मैं आचार्य परेशान जी से भी रखना चाहता हूँ। वो इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। उन्हें नहीं पता है, कोई बात नहीं है। उन्हें अब तक अगर सच्चाई नहीं पता है, कोई बात नहीं है, ये माफी के लायक है। आपको नहीं पता है, लेकिन पता है फिर झूठ बोल रहे तो माफी के लायक नहीं है, फिर किसी को माफ नहीं किया जा सकता। ये 11 सवाल है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आचार्य परेशान जी, इन 11 सवालों पे अध्ययन कीजिए, रिसर्च कीजिए, और रिसर्च करके अगर आप सही बोलने की ताकत रखते हैं, सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो इन 11 सवालों के उत्तर आप ढूंढिए और ढूंढ करके अपने YouTube चैनल पे इसको आप डालिए, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो सके। हमने जो इसरो से जो 11 सवाल पूछे, वही 11 सवाल मैं आज आचार्य परेशान जी से पूछना चाहता हूं। सवाल ये है हमारा, चंद्रयान 3 से संबंधित जो भी फुटेज दिखाए गए थे, वो सब के सब कंप्यूटर द्वारा बनाए गए हैं। ये एनिमेटेड कार्टून की तरफ है, कोई भी रियल फोटोग्राफ नहीं दिखाया गया है, कोई भी लाइव फुटेज नहीं दिखाया गया है। तो आप लाइव फुटेज दिखाइए, ऐसा हम इसरो से कहना चाहते हैं, और ऐसा हम आचार्य परेशान जी से भी कहना चाहते हैं कि उनके पास अगर कुछ हो तो वो हमको दिखाए। दूसरी बात, चंद्रयान पे ही कुछ कैमरे लगा दिए जाते हैं, तो अलग अलग कोनों से कुछ अच्छे लाइव पिक्चर्स मिल जाते हैं, कुछ लाइव वीडियो मिल जाते हैं। ये कैमरे आपने क्यों नहीं लगवाए? और यदि ये इतने से कैमरे लगा देते तो कितना मुश्किल काम था, उसके अंदर कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता। ये हमारा एक सवाल था। सवाल नंबर 3 हमारा यह था कि नासा का दावा है कि वो आज से 50 वर्ष पहले चांद पे 4 दिन के अंदर पहुंच गया था, और हमको पहुंचने वाले 40 दिन, वो भी 50 साल बाद। उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी, आज हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन भी उस जमाने के कंप्यूटर से एडवांस है हमारे पास में। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी हमको 40 दिन का समय लगा, ऐसा क्यों लगा? तो ये आप इस पे अध्ययन कीजिए। अगला जो हमारा सवाल है कि चंद्रयान के जो घुमावदार जो इलेक्ट्रिकल साइकिल्स बताए इन लोगों ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको आप सोचिएगा। इससे धरती और चांद की जो दूरी वो 250 गुना 250 टाइम्स बढ़ जाती है, और जो डिस्टेंस 4 लाख किलोमीटर की, वो डिस्टेंस बढ़ करके 1000 लाख किलोमीटर हो जाती है। तो इतना लंबा रास्ता आपने क्यों चुना? ये हमारा सवाल इसरो के साथ भी है और आचार्य परेशान जी के से भी है। उनके फॉलोअर्स से मैं कहना चाहूंगा कि इन सवालों को उन तक पहुंचाए। 5 सवाल जो पहले बताए और 11 सवाल जो भी बता रहे हैं आपको, ये सवाल वहां तक जरूर पहुंचाए, जरूर, ताकि वो भी इनका जवाब दे सकें। 1000 लाख किलोमीटर की इतनी लंबी यात्रा में कितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है? ऑर्बिटर के पास कितनी ऊर्जा जनरेट करने का मैकेनिज्म है? रॉकेट में कितना ज्यादा फ्यूल लगेगा, और रॉकेट की फ्यूल कैपेसिटी कितनी? क्योंकि आपने उसकी डिस्टेंस बढ़ा करके 250 गुना कर दी, 1000 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कर दी आपने। इसरो ने ये सारा ऑपरेशन नासा के साथ मिलकर किया है, तो क्या इसरो बगैर नासा की मदद के कोई स्पेस का ऑपरेशन कर सकता है? यदि आप
नासा के बगैर मदद लिए कोई ऑपरेशन कर सकते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये आपका अपना ऑपरेशन है, और इसमें से काफी हद तक काम नासा कर रहा है। नासा आपको वीडियो दे रहा है, नासा आपको इमेज दे रहा है, नासा आपको फोटो दे रहा है, तो फिर इसका मतलब तो नासा कहीं से भी फोटो खींच के दे देगा, कहीं से वीडियो बना के दे देगा, तो वो तो बात नहीं जचती है ना। अगला जो हमारा सवाल है, जो तस्वीरें चांद के सतह की बताई जा रही है, क्या वो धरती के ही किसी हिस्से की एडिटेड तस्वीर तो नहीं है, जैसे कि एरिया 51 के किसी हिस्से की तस्वीरें हो, है ना, या पृथ्वी पर भूमि के किसी हिस्से का थोड़ा सा पोरस बना के उसको अलग से बना करके चांद की सरफेस को बताया जा रहा है। ये हमारा सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 8 है हमारा, जो दोनों के साथ में है। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चांद से अपने एस्ट्रोनॉट के साथ टेलीफोन से बातचीत की थी। भारत के प्रज्ञान ने भी चांद पे बात की है। अंतरिक्ष में हवा तो है नहीं, चांद पे भी हवा नहीं है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आखिर चांद पे या चांद से पृथ्वी पे बातचीत कैसे संभव है? चांद पर हवा नहीं है तो अमेरिका का झंडा कैसे लहरा रहा है? ये हमारा अगला सवाल है। इसके बाद एक सवाल और है कि इसरो द्वारा जो फोटो चांद के बताए गए उसमें से अधिकांश फोटो में आसमान के तारे नजर नहीं आ रहे। क्या चंद्रमा से धरती की तरफ देखते वक्त आसमान में तारे नजर नहीं आते? एक सवाल और है कि धरती के चारों तरफ वायुमंडल की कई परतें हैं और थर्मोस्फीयर जो है उसका तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा है। चंद्रयान ऐसी कौन सी धातु से बना हुआ है कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान को सहन कर सकता है? थर्मोस्फीयर के ऊपर आयनोस्फीयर होता है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाती है, तो चंद्रयान ने आयनोस्फीयर को कैसे पार किया? उसके ऊपर होता है आपके पास और भी अलग अलग होता है। इसके बाद एक्सोस्फीयर आता है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद मैग्नेटोस्फीयर है, पावरफुल मैग्नेट है, इतना ज्यादा वहां पर रेडिएशन होता है जिसको हम कहते हैं कि वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट, की 10 फीट स्टील के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी जल जाता है। तो चंद्रयान वहां पर सर्वाइव कैसे किया? और एक सवाल है कि स्पेस अर्थात अंतरिक्ष में शून्यता है, वहां पर वैक्यूम है और वैक्यूम का अपना प्रेशर होता है और वैक्यूम के किसी वस्तु के प्रवेश करते ही उसमें विस्फोट हो जाता है। क्या यह बात सही नहीं है? फिर चंद्रयान यदि अंतरिक्ष में पहुंच गया तो उसमें विस्फोट क्यों नहीं हुआ? ये 11 सवाल है हमारे। इस स्ट्रीम को समाप्त करने से पहले मैं आपके पास बारी बारी से चलता हूँ। तिवारी साहब, आज की स्ट्रीम को आप नेक्स्ट सेल में बताइए कि अब हम जो है आचार्य परेशान को क्या करना चाहिए, है ना, ताकि उनके दर्शकों के साथ न्याय हो सके। जी जो मतलब आचार्य परेशान को अपने दर्शकों के साथ अगर न्याय करना है तो सबसे पहला काम उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी समझनी चाहिए अपनी, कि उनके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो अगर जो वो बात बोलेंगे और उसके आधार पे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक्शन लेंगे, पहले समझेंगे उस बात को, उसके आधार पे फिर वो एक्शन लेंगे। अब इन्फॉर्मेशन ही तुम उन्हें गलत दोगे तो फिर उनका एक्शन ही गलत दिशा में चला जाएगा, तो कितने करोड़ों लोगों का जो एक्शन है वो गलत दिशा में चला जाएगा उनसे प्रेरित होके। तो ये मतलब कितनी खराब बात है उनके स्वयं के लिए भी और मतलब पूरे देश के लिए भी। तो उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि जो वो बोलें, या तो भाई सीधा बोल दें, कोई उन पे प्रश्न करता है कि साहब चंद्रयान के बारे में बताइए, इसरो ने चंद्रयान, उन्हें नहीं पता, रिसर्च नहीं करी, तो बोल दें साहब मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी, रिसर्च करूंगा पहले, उसके बाद सच्चाई बताऊंगा। लेकिन होता क्या है कि ये क्या है, अहंकारी कुछ लोग होते हैं। अच्छा साहब सवाल आया तो साहब हमें ऐसा कैसे हो सकता है उत्तर ना पता हो, तो उस चक्कर में क्या है कि जो बना बनाया जो कॉन्सेप्ट है, जिस धारणा पे चल रहे हैं, उसी के आधार पे ये मतलब अपना जवाब पेश कर देते हैं। जबकि होना चाहिए कि कोई दावा आया है तो उसको भाई निष्पक्ष होकर देखें, मतलब उसका स्वीकार कैसे कर लिया तुमने एकदम से। जिस प्रकार से आप समाज में भ्रांतियां निकालते हो कि साहब दुनिया भर के आप रीति रिवाजों में भ्रांतियां निकालते हो, चलो वो तो ठीक है, जो अगर कोई कुरीति है उसमें आप बता रहे हो ये गलती है तो चलो वो ठीक है, लेकिन वही चीज जब विज्ञान पे आती है तो वो वहां बंद कैसे कर देते हो आप? यानी कि जो सरकार की तरफ से जो डाटा पेश किया जाता है या सरकारी संस्थाओं की तरफ से जो दावे पेश किए जाते हैं, वहां अपना तार्किक दिमाग लगाना आप बंद क्यों कर देते हैं? तो मेरे उनको यही सलाह है कि आप अपना तार्किक दिमाग हर जगह लगाएं, हर क्षेत्र में लगाएं, कहीं उसे बंद ना करें किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, और सरकार पे भी उतना ही तार्किक दिमाग लगाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई जो है आचार्य परेशान को चाहिए कि अपनी तार्किक क्षमता हर जगह लगाए, और यदि कहीं पर झूठ बोला जा रहा है तो अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी न करे, षड्यंत्र न करे, झूठ न बोले। कुछ पैसों के चक्कर में वो अगर इस प्रकार से झूठ बोलेंगे तो सबका सब जो आध्यात्मिक वातावरण होता है वो सबका सब खराब होता है। यही सवाल मैं मनीष जी से पूछना चाहूंगा आज की स्ट्रीम को हम एंड करने से पहले। मनीष जी आप बताइए कि आचार्य प्रशांत को क्या करना चाहिए?
देखिए उनका मतलब एक इनको टैगलाइन अपना है, जी, उनका एक टैगलाइन है बेसिक कि अज्ञानता के अंधकार में नहीं डूबना चाहिए। ठीक है, प्रयोग प्रयोग परीक्षण जिज्ञासा प्रश्न करना चाहिए, ये उनके शब्द हैं। मैं उनके शब्द यथावत ले रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा। हमारा तार्किक और वैज्ञानिक पक्ष हम आज बात कर रहे हैं। तो वो ये बात करते हैं कि विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि जियोसेंट्रिक मॉडल जो है पहले मानते थे, अब विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि वो हीलोसेंट्रिक में आ गया, सौर मंडल को जानने लगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप विज्ञान की बात करते, विज्ञान से कंपेयर भी कर रहे हैं आध्यात्मिक या सुपरस्टिशन या किसी भी और वैज्ञानिकता के पक्षधर आप हैं, ये आपने कहा है, तो क्या आपने अच्छा रिसर्च किया है उस विषय में? आप जानते हैं, और जानते हैं तो बताते क्यों नहीं? नहीं जानते तो जानकर क्यों नहीं बताते हैं? ये भी तो आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं। आप 2.25 करोड़ उससे ज्यादा व्यूअर्स आपके हैं और फॉलोअर्स हैं, तो उनको तो सच जानना चाहिए ना। तो मैं इस स्ट्रीम के माध्यम से उनको यही अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम ये स्ट्रीम देख करके उनकी कुछ तो तार्किक बुद्धि, कुछ जिज्ञासा, कुछ जो सवाल खड़े करने का जो उनका एक बड़ा अच्छा मत है वो होना चाहिए, और उनके फॉलोअर्स भी उनसे कमेंट्स में जाके वहां पूछें। और हमारा ये आशय है इस स्ट्रीम करने का कि उनमें वैज्ञानिकता जागे, जिससे कि लोगों में अंधविश्वास दूर हो जाए। बहुत अच्छा मनीष जी, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। अज्ञानता के अंधकार में नहीं डूबना चाहिए। आचार्य प्रशांत जी, आचार्य प्रशांत जी, आपसे हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस स्ट्रीम को देखें। इस स्ट्रीम में जो सवाल उठाए गए उन सवाल को तार्किक बुद्धि से सोचें, और यदि आपसे कहीं गलती हुई है तो उस गलती को अपने दर्शकों से क्षमा मांगते हुए एक नया वीडियो बनाकर उनको समझाइए कि भैया आपने चीजों को गलत तरीके से समझा है। वास्तव में कोई चंद्रयान नहीं गया है, सब झूठ है, धोखा है, बेकार है। और यदि आपको लगता है कि नहीं आप तो सही है, तो फिर वो बात ही अलग है। जो झूठ को सही बोलना चाहते हैं तो उसका क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैं समझता हूँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, और खास तौर से जो उनके समर्थक है, उनके विचार के साथ जो अपना समर्थन रखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो इस वीडियो को वहां पहुंचाएं और पहुंचा करके उनसे बोले कि भैया आप हमारे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्ते, धन्यवाद।